काल्पनिक हो या हकीकत, ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कहानी आपको कहना क्या चाह रही है, या कोई वस्तु किसी दूसरी जगह इंसान और वस्तु से अलग और खास बन जाता है। क्या किसी दैवीय शक्ति की विशेष कृपा होती है? 1,14,000 पौधों में टोटल 19 स्पीसीज हमारे पास आज की डेट में है। 19 प्रजातियां हैं। इन 19 प्रजातियों में 6 प्रजाति हमने चाइना से मंगवाया है। थाईलैंड, लैटिन अमेरिका जैसे देशों के भी मूल पौधे हमारे पास हैं। अभी तो जो भी हमारे पास पौधे हैं उनको मैं खुद ही अपने लिए कर रहा हूं और अपने लिए ही लगा रहा हूं, परंतु भविष्य में केंद्र सरकार की मुहिम के साथ सम्मिलित होकर के और पूरे भारत में जहां भी वेस्टलैंड है या जो किसान करना चाहता है इस बम्बू के प्लांटेशन को, उनको उन्नत पौधे अवेलेबल कराते हुए इस मुहिम को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा ड्रीम भी हमारे मन के अंदर है। ये पौधा न्यूटन का है और यह मल्टीपर्पज यूज में आता है। मूल पौधा इस जमीन पे 16 जून को लगाया गया था। ये पौधा लगभग 1 महीने 10 दिन का ये पौधा है और एक बम्बू की उम्र 40 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक होती है। बहुत सारी स्पीसीज बम्बू की ऐसी हैं जिसमें फ्लावरिंग आती है, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें फ्लावरिंग आज तक देखा ही नहीं गया। जिन बम्बूज में फ्लावरिंग नहीं आती वो बम्बू सैकड़ों वर्ष तक वैसे रहता है। बम्बू को लगाने के बाद 1 से 1.5 वर्ष इसका देख रेख करना है। उसके बाद यह अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लेता है और गर्मियों में यदि जमीन में पानी का स्तर बहुत नीचे है तो थोड़ा बहुत कुछ समय तक आप पानी वगैरह देते रहना पड़ेगा। जब यह अपना इकोसिस्टम बना लेता है तो मेंटेनेंस लेस यह प्रोडक्शन देता है। और बम्बू एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर मौसम के परिवर्तन का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बम्बू यदि चेरापूंजी जैसे जगह पे पैदा होता है तो राजस्थान में भी होता है, एमपी में भी होता है, जहाँ पे सूखाग्रस्त एरियाज हैं, पानी का लेयर बहुत नीचे है, जमीन के अंदर पानी में नमक की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा है। समुद्र के किनारे भी बम्बू हो जाता है। और आप पहाड़ियों में चले जाइए, उन पहाड़ियों पे भी बम्बू होता है। अंतर क्या है कि बम्बू का जो प्रोडक्शन है उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट जरूर पड़ता है। जैसे असम में आप जाएंगे तो बम्बू नेचुरली होता है और इसका उत्पादन लार्ज स्केल पे होता है। हम लोगों के यहाँ औसत दर्जे का होता है। आप राजस्थान, एमपी और कच्छ जैसी जगहों पे चले जाएंगे तो वहाँ का प्रोडक्शन लेवल थोड़ा कम है। लेकिन ऑल ओवर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान में हम लोगों के यहाँ, हमारी सभ्यता में बम्बू और नीम हर घर की अहाते में या अहाते से बाहर लगाया जाता था। इसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी। बम्बू को वंशलोचन तक की संज्ञा दी गई। जैसे पीपल को एक धार्मिक आवरण दिया गया, वैसे ही बम्बू को भी धार्मिक आवरण पहुंचाया गया कि लगा दिया गया है तो इसकी लकड़ी का दुरुपयोग न हो, जिससे कि बम्बू खत्म न हो जाए। आज जब मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूं तब इसकी अहमियत समझ में आती है कि बम्बू के विषय में जितना सोचा जाए उससे अधिक यह इको फ्रेंडली रहा है एक किसान के लिए। जो हमारे यहाँ कटंगा प्रजाति मिलती है, जो हर घरों के आजू बाजू मिल जाएंगी, कोठियां मिल जाएंगी बड़ी बड़ी, उस कटंगा प्रजाति का कोई देख रेख नहीं किया जाता, फिर भी सिर्फ बरसात का पानी पाता है और वहां से 10-20 कल्ले उसमें से निकल जाते हैं। अगर एक लगाया गया पौधा सिर्फ 10 कल्ले हर साल दे, जबकि लगाने के बाद से 4 से 5 साल बाद इसका
मूल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यदि एक पौधा 10 पौधा सिर्फ देता रहे, 10 बांस देता रहे हर साल, और यदि लाख बांस किसी के पास है तो 10 लाख बांस का प्रोडक्शन हुआ। और यदि इसको तौल कर किलो के भाव बेच दिया जाए जलावने में तो भी 8-10 रुपए केजी जाता है। इस हिसाब से यदि इसका प्रोडक्शन देखा जाए तो किसी भी जनरल खेती से अधिक हेजल फ्री प्रोडक्शन देता है बांस। और सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूटी के साथ देता है और एक बार इस पे इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, यह जो पार्ट आप देख रहे हैं ये तो एकड़ से ऊपर है, लेकिन 1 एकड़ में अलग अलग प्रजाति के हिसाब से 550 से 650 के आसपास पौधे लगते हैं, जो कि हमने लगवा रखा है। प्रति एकड़ इस कैलकुलेशन के साथ यदि इसका प्रोडक्शन देखा जाए और उसको इकोनॉमिकली चेक किया जाए तो निश्चित तौर पे निकल के आ जाएगा कि जो प्रोडक्शन है इसका, यह प्रोडक्शन औसतन किसी भी तरह की क्राफ्ट से बेटर है। रही बात यह कि बहुत सारे लोगों का सवाल यह होता है, हमने पिछले 3-4 वर्षों में सुना है, या फिर हम बेचेंगे कहाँ, इसकी खपत कहाँ होगी। हम लोगों के देश में जितनी बम्बू की खपत होती है उसका 38% प्रोडक्शन होता है और बाकी सारा बम्बू फॉरेन से मंगवाया जाता है। राइट हैंड इस खेत के अंदर टोटल 4 प्रजातियां लगी हुई हैं। यह प्रजाति CSIR से लाई गई प्रजाति है और ये चारों ही प्रजातियां कमर्शियल प्रजातियां हैं। 22 अक्टूबर 2023 को लगा हुआ पौधा है। इस प्रजाति का नाम ग्रीन बल्गरीज है और 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, पहला बरसात इसको अभी मिला है, फिर भी आवास करीब करीब 15 फीट की हाइट ले चुका है। और यह प्योरली कमर्शियल बम्बू है। यह जब बड़ा होगा, पकेगा बम्बू, तब भी इसकी तना जो है यह हरा का हरा ही रहेगी। और यह फर्नीचर उद्योग से लेकर के डेकोरेशन तक में बहुत अच्छा इसका स्कोप है। ये दूसरी प्रजाति है। यह बम्बू भी कमर्शियल बम्बू है, नाम इसका पॉलीमार्फा है और हमारे देश में इस पॉलीमार्फा का डिमांड बहुत है। अगरबत्ती की स्टिक इसी बम्बू से बनाया जाता है। अलग अलग पौधों का अलग अलग गुण और नेचर होता है। क्योंकि ग्रीन बल्गरीज जमीन पे लगाते ही हाइट ले लेता है और यह पौधा पहले जड़ बनाता है फिर हाइट लेता है, लेकिन 4 बरस बाद दोनों प्रजातियां एक समान उपज देके जाती हैं। यह न्यूटन प्रजाति का पौधा है। यह भी 22 अक्टूबर 2023 को ही रोपित हुआ है। यह पूर्ण रूप से कमर्शियल बम्बू और सबसे अधिक व्यवहारिक तौर पे यूज होने वाला बम्बू है यह। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन से लेकर सीढ़ी बनाने तक में किया जाता है। यह बम्बू 4 साल बाद उत्पादन देने लगता है और 4 साल के उपरांत इस बम्बू की हाइट 60 से लेकर 70-75 फीट तक जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जड़ जितना मोटा होगा उतना ही ऊपर का भाग भी मोटा होता है और सॉलिड बम्बू और मजबूत बम्बू है। ये भी आयातित पौधा है। अभी हमने नर्सराइज किया है। आने वाले वक्त में इन्हीं पौधों से पौधे तैयार होंगे और वो पब्लिकली भी अवेलेबल होंगे और प्लस अपने लिए भी अवेलेबल होंगे। इसको बालकुआ कहा जाता है। मांस का पौधा है ये। इसका वजन बहुत होता है और पेपर मिल से लेकर के प्लाई की फैक्ट्रियों में इसका बहुत डिमांड होता है। और यह भी रिसर्च का पौधा है। इसकी हाइट नॉर्मली 45 फीट से लेकर 60 फीट तक जाती है और ये भी 4 से 5 साल बाद उत्पादन देने लगता है।